हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स theory of hydrogen atom for the electron in the nth permissible orbit. तो यहाँ पर बोर थ्योरी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रेडियस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर. सो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि जो बोर थ्योरी थी वहां पर बोर ने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लाइक एटम के ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो वहां पर एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, राइट. अब बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, इसके अकॉर्डिंग बोर ने बताया था कि देखिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा, मतलब घूम जाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी. इट मीन्स L इज इक्वल टू एन एयर और एच कट. ये बात इन्होंने बताई थी. और एक बात ये पता चली थी हमको कि जो रेडियस होती है बोर ऑर्बिट में, जो हमारी रेडियस होती है बोर ऑर्बिट में, वो भी हमें इन्होंने बताई थी कि जो रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट है दैट इज आर जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर. एन यानी कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जेड हमारा जो है एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, राइट. ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर ये, राइट. और जो बोर्स की थ्योरी से पता चलता है हमको, ये पता चलता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी स्टेट में, दैट ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ये हमारा क्या है, एनर्जी के लिए बताया था इन्होंने बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में, राइट. और इतनी चीजें हमें यहाँ पे पता थी, इन्हीं का प्रयोग करके हम बात करते हैं. चलिए अपने क्वेश्चन के बारे में हम आते हैं यहाँ पर. सबसे पहला ऑप्शन हमारा कहता है लीनियर मोमेंटम के बारे में. नंबर एक कहता है कि लीनियर मोमेंटम के बारे में. देखिए जो हमारी वेलोसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. अगर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है तो लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी कि ये होता है p दैट इज इक्वल टू m इंटू वी. सो एम वी भी हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगा. यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है. इस तरह से दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. उन्होंने कहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. सो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर. यहाँ पर जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया. तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी. देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. और देखिए v जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा 1/n के, ठीक है. तो v स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर. एक तो ये तरीका है. दूसरा क्या है, और जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. सो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से, 1/n स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है यहाँ पर ना, इस वजह से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है. फोर्थ वाले के बारे में बात करते हैं बच्चों. उन्होंने कहा है एंगुलर मोमेंटम. सो एक क्वांटाइजेशन कंडीशन से एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच, यानी कि एन एच बाई 2 पाई. यहाँ से अगर आप देखें तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया हमारा. यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही है. सो 1, 3 and 4 आर करेक्ट ऑप्शन. सो हियर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.